Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about Kingdom Plantae. So आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांटे के बेसिक फीचर्स, प्लांटे के आगे कितने फर्दर कैटेगरीज में प्लांटे को बांटा गया है और प्लांटे के अंदर जो फर्दर कैटेगरीज हैं इनकी क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सब की जो डिफरेंसेस हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ करने वाले हैं इनके सिर्फ बेसिक डिफरेंसेस जिससे आप सिर्फ अंदाजा लगा सको कि अच्छा लेट्स से थैलोफाइटा ये होता है तो ब्रायोफाइटा ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्लांटे की बात करते हैं, जो प्लांट्स है, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करता क्या है ये। ठीक है, सबसे फर्स्ट मेन चीज आती है कि प्लांटे का रोल क्या है। आप सबको पता है कि प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन कौन देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है हमें और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक है जी, अब ये जो प्लांट्स है जिन्होंने अपना एक बैलेंस बना के रखा हुआ है एनवायरनमेंट के अंदर, ये कितने फर्दर टाइप्स के होते हैं कि आपको पता है कि ये फर्दर आगे इनकी टाइप्स भी होती है। तो प्लांटे को जनरली दो चीजों में बांटा गया है, एक है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फेनोगैम्स। डिफरेंस क्या है? क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं ना, इनमें सीड्स नहीं होते, ये बीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और जो फेनोगैम्स है ये बीज प्रोड्यूस करते हैं यानी सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो इन तीनों को अलग क्यों कहा, इन दोनों को अलग क्यों रखा, इसका भी ये रीजन है कि ये जो क्रिप्टोगैम है इनमें बीज नहीं होते हैं, इनमें बीज होते हैं, बट इनके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, बाहर से आउटर अपीयरेंस वाले जो फीचर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। तो चलो देखते हैं कि थैलोफाइट्स क्या है। थैलो का मतलब होता है थैलस। थैलस का मतलब जैसे कि आपने देखा है जो काई होती है, जो एल्गी होती है, ऐसे चिपकी होती है जमीन से, तो जो उनका नीचे वाला सरफेस है जो कि उन्हें होल्ड करके रखा है किसके साथ, जमीन के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया थैलोफाइट। थैलो मींस थैलस, फाइट मींस प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो बिल्कुल जमीन के साथ सटके हुए होते हैं, बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, जो कि सारी की सारी एल्गीज होती है। तो अगर हम एल्गीज की बात करें, आप सबने देखा होगा काई जो होती है ग्रीन कलर की होती है, राइट। तो वो जो ग्रीन कलर है ना बेटा, दैट इज just because of they make their own food। ठीक है, तो ये जो थैलोफाइट्स है, थैलोफाइट्स मींस ऐसे प्लांट्स जो कि थैलस से अटैच्ड होते हैं, और ये भी एक प्लांट का इसलिए पार्ट है बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, राइट। सेकेंड थिंग, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स क्या है। ब्रायो का मतलब होता है दैट दे आर एम्फीबियंस ऑफ द ब्रायो का मतलब होता है बोथ। तो बेसिकली ये है क्या, दे आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये पानी में भी उग जाते हैं और लैंड पे भी उग जाते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हो गए आपके ब्रायोफाइट्स। अगर हम टेरिडोफाइट की जनरल सी बातें करें तो जो टेरिडोफाइट्स हैं हमारे, वो कैसे प्लांट्स हैं, ये एक ऐसे फर्स्ट प्लांट्स हैं जिनमें वास्कुलर टिश्यूज पाया जाता है। यानी अगर क्रिप्टोगैम्स की बात करें ना, तो थैलोफाइट में वास्कुलर टिश्यूज होते हैं ना, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में होते हैं। तो बात आती है कि ये वास्कुलर टिश्यूज है क्या। जाइलम फ्लोएम आपने सुना है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जाइलम और जो फ्लोएम है जो कि फूड, मिनरल्स, वाटर सप्लाई का काम कर रहे हैं, ये जो टिश्यूज है दे आर कॉल्ड वास्कुलर टिश्यूज एंड दे आर प्रेजेंट इन ओनली टेरिडोफाइट्स। अब ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं या क्या बनाते हैं, अगर हम बात करें क्या ये हेटेरोट्रॉफ्स भी होता है, इसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। बट आज थोड़ा सा प्लांट को हमने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना था और ये देखना था कि ये इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर बात करें हम अपने फेनोगैम्स में फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नो का मतलब होता है नेक, देन स्पर्म का मतलब होता है सीड। जिम्नोस्पर्म का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स जो कि सीड तो प्रोड्यूस कर रहे हैं बट उनकी सीड के ऊपर सीड कोट नहीं है। ठीक है, सीड तो है बट सीड के ऊपर एक पतली सी लेयर नहीं है। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। आप लोगों ने राजमा खाई होगी, ठीक है, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, दैट इज इट सीड कोट। अगर वो नहीं प्रेजेंट है देन इट बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म, और अगर वो प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म में आ जाएगा वो आपका। ठीक है, तो ये जो थे ये बेसिक डिफरेंसेस थे, बट अब इनमें कॉमन क्या है, क्या क्या करते हैं ये सबके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑल हैव क्लोरोफिल। ठीक है, सब में क्लोरोफिल होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर पुटेड इनटू द
योर प्लांटे किंगडम, ठीक है, तभी प्लांटे में डाला है क्योंकि इनके पास स्पेसिफाइड पिगमेंट्स होती हैं, ठीक है, और जिससे ये अपना फूड बनाते हैं। और हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एल्गी में आपकी रेड पिगमेंट भी होती है, रोडोफाइट से होता है, क्लोरोफाइट से होता है, फाइफाइट से होता है, तो इसको हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लांट में पिगमेंट जरूर होनी चाहिए। अगर पिगमेंट नहीं है देन इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड विद बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। सेकेंड थिंग, दे ऑल आर ऑटोट्रॉफिक। अगर उनके पास पिगमेंट है तो सिंपल सी बात है कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस ही ना करे। ऐसा हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेल या फीमेल पार्ट स्टेराइल है, यानी कैपेबल नहीं है कि वो सीड प्रोड्यूस करे, या फिर कैपेबल नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन करे। पर ऐसा नहीं होता कि वो फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकता, सो ऑल द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय मेनी मेथड्स, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आ जाता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आ जाता है, और जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सब भी आ जाते हैं। तो प्लांट्स के पास डाइवर्स सिस्टम्स हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करें, चाहे वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करें, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करके, या फिर वो हमारे किससे करें, असेक्सुअल स्पोर्स बना के करें। अगर आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में डाउट है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सिर्फ इतना ध्यान रखिए, वेजिटेटिव मीन्स प्लांट का कोई पार्ट उठा के, यानी प्लांट का कोई पार्ट अगर कहीं और जगह पे लैंड करता है, या जैसे मान लीजिए स्पोर्स लैंड कर रहे हैं, तो वहां पे एक पूरा प्लांट उग जाएगा, ठीक है। तो प्लांट का कोई ऐसा पार्ट जो कि कहीं और जाके फॉल करता है और वहां पर एक न्यू प्लांट उग जाएगा, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट इज, एज यू ऑल नो, ये हम लोगों को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं और CO2 हमसे ले रहे हैं। तो मेजर जो फूड है हमारे हेटेरोट्रॉफ्स का, यानी हम लोगों का, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स का, ये सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ फूड क्या कर रहे हैं, यही बना रहे हैं। और ऐसा भी है कि कुछ प्लांट्स तो आप खाते ही हैं, आपको पता है प्लांट्स, कुछ क्रॉप्स होती है जो एडिबल होती है, बट कुछ जो एल्गी है ना, ये थैलोफाइट्स है, ये भी एडिबल होती है। जैसे कि स्पाइरुलिना की बात करें, जेलिडियम की बात करें, ये आइसक्रीम्स में यूज होती है। तो ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे, एक एक करके इसे कवर करेंगे। सो ये जो था ना, ये सिर्फ आज आपके लिए था कि प्लांट एक होता क्या है, आप सबको पता है प्लांट्स क्या है, ठीक है। हमारे लिए ये फ्रेंड्स है, बिकॉज ये हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं। इसको भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है ताकि और ज्यादा इजी हो जाए हमें पढ़ने के लिए। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज का हमारा अमेजिंग फैक्ट क्या है, हम लोगों को टीयर्स आते हैं, ठीक है। कभी सोचा है कि हम लोगों को टीयर्स क्यों आते हैं, या कभी हमारे टीयर्स जो होते हैं नोज से बहने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी नाक में से भी पानी आ जाता है, बेसिकली वो होता क्या है। तो वो एक छोटा सा पोर है हमारी आईज के इधर वाले रीजन पे होता है, ठीक है, लोअर लिड के नीचे प्रेजेंट होता है। तो वो जो है पोर, दैट पोर इज कॉल्ड लेक्राइमल पंक्चम। लेक्राइमल पंक्चम एक ऐसा छोटा सा पोर है जिसमें से टीयर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और कई बार जब हम बहुत ज्यादा रो देते हैं तो उस टाइम हमारे नोज में से भी वो टीयर्स जो हैं वो बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।